हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डायनेमिक एचवीएसी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट विल बी हैपन इफ़ रिड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ ए मोटर। अगर किसी भी मोटर का अगर हम वोल्टेज जब हम रिड्यूस करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट हमें देखने को मिलता है मोटर पे, जब हम वोल्टेज को रिड्यूस करते हैं। तो आइए इसको जानते हैं। रिड्यूसिंग द वोल्टेज सप्लाइड टू अ मोटर, तो हेयर आर सेवरल इफ़ेक्ट्स में अकर। तो इसमें कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि घटित होते हैं। ओके, तो उसको हम जानते हैं कि अगर हम वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे मोटर पे। तो जो हमारा पहला है हमारा रिड्यूस्ड स्पीड। जब हम वोल्टेज को डिक्रीज करेंगे तो उससे होता क्या है कि जब हम वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे तो हमारा स्पीड भी रिड्यूस हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जो हमारा घरों का जो सीलिंग फ़ैन होता है उसमें अगर हम वोल्टेज कम आता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो फ़ैन की जो स्पीड है वो भी कम हो जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है मोटर पे भी, कि जब हम मोटर का वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं तो हमारा स्पीड भी रिड्यूस हो जाता है। द स्पीड ऑफ द मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू इट। रिड्यूसिंग द वोल्टेज विल रिजल्ट इन ए डिक्रीज इन मोटर स्पीड। सेम चीज़, ये अगर हम वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो हमारा क्या होगा, स्पीड भी डिक्रीज होगा, और जो वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा स्पीड भी बढ़ जाएगा। सेम चीज़। देन हमारा क्या होगा, दूसरा क्या है, डिक्रीज टॉर्क। टॉर्क क्या है, ट्विस्टिंग फोर्स होता है। ओके, ट्विस्टिंग फोर्स होता है टॉर्क। तो जब हम वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो ट्विस्टिंग फोर्स है वो भी कम हो जाएगा। द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाई ए मोटर इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज। ओके, जब हमारा टॉर्क क्या होगा, टॉर्क रिड्यूस होगा तो वोल्टेज भी रिड्यूस होगा। टॉर्क जब बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रिड्यूसिंग द वोल्टेज विल लीड टू अ रिडक्शन इन टॉर्क विच में इम्पैक्ट द मोटर एबिलिटी टू ड्राइव लोड्स और परफॉर्म वर्क। तो जब हमारा टॉर्क कम हो जाएगा तो उसमें जो इसकी कैपेबिलिटी है मोटर की वो भी कम हो जाएगी, वो लोड को उतना झेल नहीं पाएगा। तो उसमें अगर लोड ज़्यादा है मोटर पे तो उतना झेल नहीं पाएगा, क्योंकि टॉर्क क्या है, टॉर्क डिक्रीज हो गया है। तो ये है। देन क्या है, इंक्रीज्ड करंट ड्रॉप। इसमें क्या है कि जब हमारा वोल्टेज ड्रॉप होता है तो उस समय हमारा करंट बढ़ जाता है। व्हेन द वोल्टेज इज रिड्यूस्ड द मोटर विल ड्रॉ मोर करंट टू कंपेंसेट फॉर द डिक्रीज्ड वोल्टेज। यहाँ पर है कि जब वोल्टेज डिक्रीज होगा तो क्या होगा कि हमारा जो करंट है, करंट इंक्रीज हो जाएगा। दिस इंक्रीज दिस increased current can lead to overheating and potentially damage the motor if it is exceed its rated current capacity। तो क्या है कि जब वोल्टेज ड्रॉप होता है करंट बढ़ जाता है, और जब करंट बढ़ता है तो उस समय क्या होता है कि ओवर हीटिंग होने लगता है मोटर। और ये मोटर अगर ओवर हीटिंग हो गया, अगर उसका रेटेड करंट जो कैपेसिटी है उससे अगर ज़्यादा हो गया तो उस समय क्या है कि हमारा मोटर डैमेज भी हो सकता है। क्योंकि जहाँ भी करंट बढ़ता है तो हमारा हीटिंग भी होता है वहाँ पे, और जब हीटिंग ज़्यादा होने लगेगा मोटर नहीं झेल पाएगा, उतने टेम्परेचर के लिए डिज़ाइन नहीं है, तो उस समय क्या होगा कि मोटर डैमेज हो सकता है। लोअर एफिशिएंसी। मोटर आर डिजाइन टू ऑपरेट इफिशियंसी एट देयर रेटेड वोल्टेज। ओके, तो जब मोटर को डिज़ाइन किया जाता है तो उस पर एक रेटेड वोल्टेज दिया होता है कि इतने रेंज में इसमें वोल्टेज अप्लाई होना चाहिए, तो ये अपना मैक्सिमम आउटपुट देगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ चलेगा। ऑपरेटिंग ए मोटर एट लोअर वोल्टेज कैन रिड्यूस इट्स ओवरऑल एफिशिएंसी। तो जब हम वोल्टेज को रिड्यूस करेंगे तो हमारा ओवरऑल जो इफिशियंसी है मोटर की, जो मोटर की एफिशिएंसी वो भी कम हो जाएगी, रिजल्टिंग इन मोर एनर्जी लॉस एंड पोटेंशियली हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो इसमें क्या है कि एनर्जी लॉस भी होगा, और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है मोटर को जो चलाने का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इफ़िशियंसी हमें कम मिल रही है और ये इनपुट ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ रहा है। रिड्यूस्ड मोटर लाइफ। इससे क्या है, जब वोल्टेज ड्रॉप होता है तो उससे मोटर की लाइफ भी कम हो जाती है। द इंक्रीज करंट ड्रॉप कॉज्ड बाई लोअर वोल्टेज कैन जनरेट एडिशनल हीट। तो जब करंट बढ़ेगा, जब वोल्टेज कम होता है तो करंट बढ़ता है, और जब करंट बढ़ेगा तो वहाँ पर ओवर हीटिंग होगा। ओके, लोअर वोल्टेज कैन जनरेट एडिशनल हीट, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, विच कैन लीड टू प्रीमेच्योर वियर एंड टीयर, जो कि लीड करेगा हमारा, जो कि बढ़ावा देगा वियर एंड टीयर को। जैसे कि वियर एंड टीयर क्या है कि घिस जाते हैं आपस में, या फिर जब ओवर हीटिंग होता है तो उस समय घिस के टूट भी जाते हैं पार्ट्स उसके। ऑन द मोटर कंपोनेंट्स, दिस में शॉर्टेन द मोटर लाइफ स्पैन। इससे होता है क्या है कि जो मोटर की लाइफ स्पेन है
वो कम हो जाती है। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स कि जब हम वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं मोटर पे, ओके, तो उस पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मोटर पे। तो ये सारी चीज़ें हैं कि स्पीड कम हो जाएगा, डिक्रीज टॉर्क भी कम हो जाएगा, ओके, वहाँ पे जो करंट है, जो एम्पियर है वो बढ़ जाएगा, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, उसकी लाइफ, जो मोटर की लाइफ है वो भी कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आइए अब हम जान लेते हैं कंक्लूज़न। सो कंक्लूजन में क्या है कि जो हमारा क्या निर्णय निकला, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द स्पेसिफिक इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग वोल्टेज ऑन ए मोटर विल डिपेंड ऑन वेरियस फैक्टर्स सच एज मोटर डिजाइन, लोड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑपरेटिंग कंडीशन। ओके, सो इसमें क्या है कि जब हमारा मोटर डिजाइन होता है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ उसमें, कि कितने ऑपरेटिंग वोल्टेज पे इसको चलाने हैं, ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन होता है। एंड इन सम केसेस स्लाइट रिडक्शन इन वोल्टेज में भी परमिशनेबल, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसे होते हैं कि जो अगर थोड़ा बहुत का वोल्टेज का फ्लक्चुएशन हो रहा है, अगर कम हो रहा है या फिर ज़्यादा हो रहा है, तो वो परमिशेबल होता है, उसमें अलाउ होता है, वो उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बट सिग्निफिकेंट वोल्टेज रिडक्शन कैन हैव डिट्राइमेंटल इफेक्ट्स ऑन द मोटर परफॉर्मेंस एंड लॉन्गेटिविटी। तो अगर कुछ ज़्यादा ही वोल्टेज रिड्यूस हो गया है, कुछ ज़्यादा ही रिडक्शन हो गया है वोल्टेज में, तो वहाँ पे ये ऑब्वियसली एक कंसर्न की बात है, तो वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। इफ़ वी नीड टू चेंज द स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मोटर, अगर हम अपना जो मोटर का जो स्पीड है, टॉर्क है, उसको अगर हम मैनेज करना चाहते हैं, उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो इट इज़ यूजुअली रिकमेंडेड टू एक्सप्लोर अदर मेथड। तो ये रिकमेंडेड करता है कि किसी और मेथड को यूज़ किया जाए, सच एज यूजिंग ए मोटर कंट्रोलर और गियर बॉक्स। ओके, तो अगर मोटर का स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, टॉर्क को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, कंट्रोलर आता है, जैसे कि वीएफडी आता है। वीएफडी से हम मोटर के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर टॉर्क को भी कंट्रोल किया जा सकता है, रेदर देन डायरेक्टली मैनिपुलेटिंग द वोल्टेज सप्लाई। तो इसमें क्या है कि डायरेक्टली मैनिपुलेट करके, उसमें कुछ बदलाव करके डायरेक्टली वोल्टेज में, ये चीज़ अगर वोल्टेज को ड्रॉप किया जाता है या फिर उसको कंट्रोल किया जाता है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इसके बजाय आप वीएफडी को यूज़ कर सकते हो, कंट्रोलर को यूज़ कर सकते हो स्पीड और टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए। तो ये रहे कुछ इसके एग्जांपल्स। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आपको ये पता चल गया होगा कि अगर हम किसी भी मोटर का वोल्टेज को ड्रॉप करते हैं तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मोटर पे। सो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।